अगर आप लोगों को मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ घंटे की आकार के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तंत्र रहस्य चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों एवं सभी साधक मित्र भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पुष्प प्रकाश तिवारी है। मित्रों, आज हम लोग देवी काली की तंत्र साधना की विषय में जानकारी के साथ मंत्र साधना में आवश्यक कही जाने वाली पीठिकाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनके बिना साधना मंत्र साधना संभव नहीं है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। काली, महाकाली, ओज, तेज, पराक्रम, विजय, वैभव व तंत्र की अधिष्ठात्री देवी कही गई। महाकाली सबसे दुश्चर चक्र कहे जाने वाले मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी साधना उपासना से सुरक्षा, शत्रु दमन, विजय प्राप्ति, भय निवारक और समृद्धि प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है। महाकाली का काला रंग शोक का सूचक है। प्रलयरात्रि के मध्यकाल से काली का संबंध है। उस क्षण शिव शव रूप में पड़े हैं तथा महाकाली उन पर एक पांव रखे खड़ी हैं। प्रलयरात्रि रूपी संहार कारिणी शक्ति को इसी स्वरूप में बताने के लिए भयानक आकृति का निदान माना गया है। जिस प्रकार एक योद्धा शत्रु पक्ष की सेना का संहार करके अट्टहास करता है, उसी प्रकार माता काली भी अट्टहास कर रही है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार काली के अनेक स्वरूपों का वर्णन मिलता है, किंतु दो रूप दक्षिण काली और भद्रकाली के स्वरूप को अधिक पूजा जाता है। देवताओं की प्रार्थना पर शंभु नामक दैत्य का वध करने के लिए महामाया आद्य शक्ति के कृष्णवर्ण कालिका स्वरूप में माता प्रकट हुई। जो काल के ऊपर प्रतिष्ठित है वही काली या महाकाली है। साधकों को छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद ही महाकाली सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए तंत्र के उच्च गुरु जिन्होंने यह साधना संपन्न की हो, उनसे विनम्रतापूर्वक दीक्षा प्राप्त करें और उनके सानिध्य और मार्गदर्शन में यह साधना संपन्न करें। काली सिद्धि के पश्चात साधक के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं रह जाता। काली सिद्धि की साधना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान शमशान है, जहाँ जाते ही संसार की नश्वरता का आभास होता है। तत्काल संसार से वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। इस बारे में कहा भी गया है, भोजनान्ते मैथुनान्ते शमशानान्ते च यामते यामते सर्वदा चेतस्यात् नरो नारायणो भवेत्। अर्थात जिस प्रकार भोजन उपरांत पेट भर जाने से भोजन से उपराम होता है, मैथुन के पश्चात उस कर्म से तबीयत हट जाती है और शमशान में किसी के दाह कर्म में जाने के बाद संसार से वैराग्य हो जाता है। यह स्थिति थोड़ी देर ही सही उसी प्रकार की बुद्धि सदा बनी रहे। यह स्थिति अगर सदा के लिए बन जाए तो यह नर साक्षात नारायण हो जाए। शमशान में जाकर साधना करने का अभिप्राय भी यही है। यदि मन सांसारिक मोह माया से एक बार की हट जाए और दूसरी ओर लग जाए तो फिर क्या। यदि साधक को शमशान उपलब्ध न हो तो किसी शिव मंदिर या काली मंदिर में
जाकर साधना संपन्न कर सकता है। यदि यह भी संभव न हो तो पहले दिन शमशान में जाकर साधना का शुभारंभ करके बाद में साधना घर में भी की जा सकती है। साधना कहीं भी की जाए, इसका सर्वोत्तम समय रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का माना गया है। घर पर साधना के समय काली जी का चित्र या मूर्ति सामने रख लेनी चाहिए तथा उसी के सम्मुख लाल रंग के पवित्र आसन पर पूरब या उत्तर की ओर बैठकर साधना करनी चाहिए। काली का चित्र या मूर्ति दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। काली साधना वीर भाव की साधना है, अतः साधक वीर हो, डरपोक ना हो, तभी यह साधना करने का प्रयास करें। आगे जानते हैं पीठिकाओं के विषय में। मंत्र साधना के लिए 4 पीठों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। पीठिकाओं के बिना मंत्र सिद्धि नहीं हो सकती। ये 4 पीठिकाएं। प्रथम पीठ शमशान पीठ। जिस साधना के लिए प्रतिदिन शमशान जप करने हेतु रात्रि में शमशान भूमि में जाकर यथाशक्ति जाप किया जाए, उसे शमशान पीठ कहते हैं। इसे प्रथम पीठ का भी कहते हैं। द्वितीय शव पीठ। किसी शव के ऊपर बैठकर मंत्रानुष्ठान करना ही शव पीठिका कहलाती है, जो वाम मार्गियों की प्रधान पीठिका है। अघोर पंथ के साधक इसमें विशेष रुचि रखते हैं। कर्ण पिशाचिनी, उच्छिष्ट चंडालनी, उच्छिष्ट गणपति आदि देवताओं की साधना अधिकांशतः इसी पीठ द्वारा साधित होती है। आगे तीसरा आरण्य पीठिका। किसी भी निर्जन स्थान अथवा वन, शून्य मंदिर आदि में आश्रय लेकर साधना करना ही आरण्य पीठिका कहलाती है, जहाँ मनुष्य जाति का आवागमन ना हो। सिंह, सर्प तथा अन्य हिंसक जीव वहाँ स्वच्छंदता से विचरण करते हों। ऐसे स्थान पर एकाग्र भाव से निर्भय होकर जब साधना करना ही इस पीठिका की स्थिति है। सन्यासी और त्यागी वर्ग के लिए ऐसा स्थान श्रेष्ठ कहा गया है। चौथा श्यामा पीठिका। यह पीठिका कठिन से भी कठिनतर पीठिका है। कौलाचार वर्ग में इसकी स्थिति पाई जाती है, परंतु इस पीठिका का सच्चा साधक कोई लाखों में एक होता है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग भी इसके माध्यम से लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। आप अपने सुझाव या साधना से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। अतः चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता काली।